ज़्यादातर फैमिली कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने डॉटर के एजुकेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और उस पे हम पूरा फोकस रखते हैं कि क्या एजुकेशन करवाना है। हम बिल्कुल फ्री रखते हैं और उसको जो भी पढ़ना होता है। क्या सच में ऐसा होता है कि हम अपने डॉटर के बारे में, या कई फैमिली कहते हैं कि हम सोचते हैं, तो क्या सोचते हो कि हम अपनी डॉटर के एजुकेशन के बारे में पूरी तरह से फ्री छोड़ रहे हैं और हम उसके अचीवमेंट के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं? क्या आपका कहना ये सही है? मेरे अंदर से कई फैमिली कहते तो हैं कि हम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली सोचते नहीं है। ये कई टिपिकल वर्ड्स वो इंक्लूड कर देते हैं जिससे पता चलता है कि वो सोचते नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हम सोचते हैं। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को आज डिस्कस करते हैं कि क्यों, कैसे कई टिपिकल फैमिली कहते तो हैं कि हम हेल्प करते हैं, एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन सोचते नहीं है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नई तरीके से जीना सीखे। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, लोग कहते तो हैं फैमिली की ज़्यादातर आप मतलब कई लोग तो हाँ एजुकेशन के बारे में सोचते, लेकिन कई लोग नहीं सोचते। लेकिन कहने का एक वर्ड होता है कि हाँ मैं भी सन हो या डॉटर हो, इसके इक्वली एजुकेशन के बारे में हम ध्यान देते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं ध्यान देते हैं। कई टिपिकल वर्ड्स डालते हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वो नहीं देते। कहने का तो कह देंगे कि हम ध्यान देते। जैसे अगर अचीव बच्चा कर रहा है, जब अचीवमेंट हासिल कर लेता है, मतलब वो पोजीशन पे जाता है कि उसको कहीं बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो फैमिली अजीब अजीब से टिपिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगे ताकि वो लड़की ना जा पाए उस जगह पढ़ने के लिए। कई लोग फैमिली मेम्बर में ऐसे लोग मिलेंगे कि रो धो करेंगे, मतलब रोना धोना, मतलब ऐसे कि जैसे कोई घर में मर गया हो, इस तरह से बिहेवियर करेंगे और इस तरह से सिचुएशन ही क्रिएट करेंगे कि भाई हम उस जगह हम अटेंड करने जाना है और एंड वक्त में पता चलता है कि कोई हेल्प करने के लिए खड़ा नहीं है। मतलब एक्चुअली गर्ल्स हो या जो उसके सपोर्ट में खड़ा है, उसको एक तरह से लगेगा कि जमीन पाँव के तले से जमीन ही खिसक गया हो। तो उस सिचुएशन में इस तरह से क्रिएट ही कर देंगे कि वो आप जा ना पाओ। लेकिन हाँ, कई फैमिली ऐसे हैं कि उस सिचुएशन में जो उस गर्ल्स की सपोर्ट करते हैं तो वो आगे बढ़कर उसको कंप्लीट करते हैं, उस जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन कोशिश करने वाले मतलब अजीब अजीब तरह से आपके हेल्प ना करना, आपके लाइफ में इतनी मतलब बाधाएं उत्पन्न करना कि वो ना जा सके। यही सिचुएशन अगर शादी करना हो डॉटर के, कहने का कि हम इक्वली हम राइट देते हैं डॉटर को भी और सन को भी कि हाँ बेटी भी मेरी अच्छे से पढ़ सकती है, अच्छी एजुकेशन हासिल करती है, लेकिन जहाँ करने स्टार्ट हो जाता है वो इस तरह से इन्वायरमेंट ही क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो स्टॉप हो जाता है कि या तो कोई लोग आगे बढ़ जाता है तो फिर वो अचीव कर लेता है। लेकिन कई लोग ऐसे सिचुएशन जिसको नहीं मिलता है, हेल्प नहीं मिलता है, मनी की हेल्प नहीं मिलती है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन कहने का होता है कि हमने अपने डॉटर को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया, लेकिन एक्चुअली उन्होंने ऐसे लाइफ में इतना इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि वो बच्चा बढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन फैमिली के ये अलग अलग सी वर्ड्स, अरे लड़की उतना दूर जाके पढ़ेगी। सोचो अगर मान लिया कि बहुत दूर केरल के बच्चे अगर श्रीनगर तक पढ़ने गए तो क्या होगा? हॉस्टल में पढ़ने जाएंगे। लेकिन कहने का भाई केरल के बच्चे हैं वो मतलब श्रीनगर में या पंजाब में इतनी दूर कैसे पढ़ने जाएंगे? कितना लंबा डिस्टेंस है, लड़की है उसको इतना कैसे प्रॉब्लम होएगी? वो हॉस्टल के अंदर में है, उसको क्या दे, सिक्योरिटी है उसके अंदर, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते हो। गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग अलग है, रूल रेगुलेशन होता है, सब सिचुएशन अलग होता है। सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सेफ रहती है, उतनी लड़कियों के बीच रहती है, वार्डनों के बीच रहती है, यानी सेफ रहता है। लेकिन ये तो अब सेफ रहती है, ये तो कंफर्म है कि वहाँ जाके सेफ रहते। लेकिन पेरेंट्स क्या करते, कहते भाई उतना दूर जाके कैसे पढ़ाई करेगी, इतना दूर अकेले, फिर इन्वायरमेंट पहले नॉलेज नहीं होगा तो फिर कहेंगे कि भाई ये तो गवर्नमेंट है ही नहीं, या फिर अजीब से मतलब अजीब से टिपिकल वर्ड्स निकालेंगे तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे। लेकिन ऐसा उनकी थॉट है क्योंकि वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि उसकी डॉटर बाहर की ओर ना जा पाए, अचीव ना कर पाए।
लेकिन वहाँ पे जाके वो बिल्कुल सेफ है, सिक्योरिटी के बीच में है। वो जितने साल रहेगी, 2 साल रहे, 3 साल रहे, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन शादी की बात आती है, जहाँ अगर शादी करनी हो गर्ल्स की, तो क्या करेंगे? फैमिली कहेंगे अरे भाई इतने लाख देने हैं, इतना खर्च करना है, इतना आप खर्च कर रहे हो, मतलब डेकोरेशन में, शादी में, सामान देने में, यहाँ तक कि और अगर मान लिया कि केरल की वही लड़की अगर पंजाब या श्रीनगर शिफ्ट कर रहे हो या और कहीं जा रहे हो, खुशी खुशी आप भेज रहे हो क्योंकि उसकी शादी कर रहे हैं हम। अच्छा बताओ, शादी करके आज सिक्योरिटी दे रहे हो, क्या सिक्योरिटी है? सेफ है वहाँ पे उसकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा? अभी यहाँ पे 4 साल या 5 साल जो भी बच्ची लगाएगी वो सेफ है। वहाँ पे अगर मान लिया कि लाइफ उसका, आपने शादी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और भेज दिया उसको, तो क्या आप कह सकते हो कि उसकी लाइफ सिक्योर है? अगर फैमिली अच्छी मिली तो ठीक है, गर्ल्स की लाइफ टचवुड बढ़िया है। अगर अच्छी फैमिली मिली, अच्छे सोच वाले मिले, एजुकेटेड लोग मिले, थिंकिंग अच्छी रही, तो ये 100% में 20 या 30% ही लोग ऐसे थिंकिंग और सोच वाले अच्छे मिल जाते हैं। ऐसे तो वैसे में हम नहीं मिलते हैं जल्दी से। अगर मिल गए तो अच्छी बात है, टचवुड अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिले तो सिक्योरिटी आप दे सकते हो कि वो सेफ है। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम, भाई तुमको तो निभाना पड़ेगा, भाई मैंने तो शादी कर दी, भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई ऐसे है, ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, लाइफ एडजस्ट करना पड़ता है। क्या तो हम क्या करते हैं? लड़की पे छोड़ देते हैं। तो ये तो गलत है ना। तो हम पहले लड़की को एजुकेटेड बना के, अपने पाँव पे खड़ा करके, अचीव करा करके उसको इस लायक बना दें ताकि वो फ्यूचर में अपनी डिसीजन ले सकती है, ताकि वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। कभी सिचुएशन आए, शादी जाहिर बात है एजुकेटेड होगी, जॉब ले लिया, फिर भी हम उसकी मैरिज करेंगे। लेकिन जब जॉब ले लेंगे तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो क्या करेंगी? अपनी डिसीजन वो ले सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट होगी, अपनी मनी रहेगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी, अपनी खर्च कर सकती है, अपनी सिक्योरिटी मनी को यूज़ कर सकती है, अपनी लाइफ यूज़ कर सकती है अच्छे तरीके से। तो हम ये चीज़ अगर देकर अगर हम उसकी शादी भी करते हैं तो भी हम एक अंदर से हैप्पी रहेंगे कि हमने उसको डिपेंडेंट बना के भेजा है। तो अगर बच्चा अचीव कर, कहने को हम कहते हैं कि हम गर्ल्स की अचीवमेंट के लिए ये वो करते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है। तो मैं अदर सारी फैमिली से, जो करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, जो फैमिली करते हैं, लेकिन जो कहते हैं लेकिन करते नहीं है, तो उस फैमिली से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पहले बच्चे को एजुकेटेड, क्या है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करने के लिए आप करके दिखाओ, बच्चे को एजुकेटेड बनाओ, इस लायक बनाओ। अगर जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहे उस फील्ड में उसको एजुकेटेड कर दो और उसके बाद वो अचीव कर ले, एक अहदे पे पहुंच जाए, उसके बाद उसकी कैरियर शुरुआत होगी। उसके बाद मैरिज, हम लोग है ही बैठे हुए, पेरेंट्स है ही है उसके मैरिज करने के लिए। तो पहले अगर जो बच्चा अचीव नहीं करना चाहता है, जो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है कि हाँ भाई मुझे नहीं करना, तो उसको उस अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करो। लेकिन जो बच्चा करना चाहता है तो उसको फुल्ली आप सपोर्ट करें, आगे बढ़ने दें, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। एक्चुअली नॉर्मली जो नहीं भी सोचते हैं ना बच्चे, उसको भी सोचने के लिए पेरेंट्स को ही फोर्स करना पड़ेगा कि वो भी सोचे, ताकि वो आगे फ्यूचर में आगे अचीव कर सके। तो चलिए, ये मेरा पेरेंट्स से टिप्स है कि सिर्फ कहे नहीं, करके भी दिखाए, अपने डॉटर को सपोर्ट दें, आगे बढ़ाए, अचीव करे। तो ऐसे ही मोटिवेशनल चैनल लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।